महापुरुष सुना रहे थे कि एक संत के पास एक लड़का आता था। रोज आए, कुटिया में सेवा करे। जो बूढ़े संत हो उनके कामों में हाथ बटाए, उनकी सेवा करे, कपड़े साफ कर दे, उनका झाड़ू लगा दिया करे और बर्तन साफ कर दे, भोजन बना दिया करे। रोज सवेरे सवेरे आ जाए। संस्कार बड़े अच्छे थे जब सेवा करे। लेकिन उनके जो माता पिता थे उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये सेवा करना, ये संतों के पास जाना। लेकिन लड़का सवेरे उठे, अपना मुंह हाथ धोकर स्नान करके सीधे संतों की कुटिया चले जाए। कुटिया में संतों की वही सेवा करना स्टार्ट करते। माता पिता को ये बातें अच्छी नहीं लगती। संतों की सेवा करना, संतों के पास जाना। तो जो संतों के पास जाती, इसकी जो चिंता उनको काफी सताने लगी। गांव के कुछ लोगों ने कहा, आप इनकी शादी कर दीजिए। शादी कर देंगे तो ये जाना आना बंद कर देंगे, संसार के बंधन में बंध जाएंगे, इसको समय ही नहीं मिलेगा जो महात्माओं के पास जाए। तो सबके कहने पर माता पिता के दिमाग में यह बात बैठ गई कि लड़के की शादी कर दो। बंधन में बंध जाएंगे तो ये जाना बंद कर देंगे, नहीं तो घर का एक भी तिनका उठा के यहां से वहां नहीं रखता। क्या फायदा। तो चुपके से लड़की देख करके पकड़ के जबरदस्ती उनकी करा दी शादी। शादी तो हो गई, लेकिन लड़का फिर भी सवेरे उठे, जो उसका नित्य नियम था, वो जाके फिर संतों की कुटिया में सेवा करी। वो प्रयास करता था कि ज्यादा से ज्यादा हम संतों की सेवा करें। घर संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी थी नहीं, घर भरा पूरा था। तो साग सब्जी, कभी आटा, कभी दाल लाके संतों की सेवा करते, उनके कपड़े साफ करते, झाड़ू मारा करते। तो ये सिलसिला चलते रहा। कुछ दिन के बाद उनका एक लड़का भी हो गया। अब इनके पिताजी ने कहा, तुम अब एक बच्चे के बाप बन गए हो, जिम्मेदारी कब समझोगे? ये महात्माओं के पास जाने से तुम्हारा क्या पेट भरेगा? तुम अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? लड़का एक ही बात कहता, हमें संतों के पास बहुत अच्छा लगता है, हम तो जाएंगे। कहा, तुम जाओगे तो एक तुम घर का काम नहीं करते, निठल्ले तुम पड़े रहते हो। सुबह से शाम जाके संतों के पास सारा काम करते, लेकिन घर का तुम एक भी काम नहीं करते। घर की जिम्मेदारी को कब समझोगे? घर कैसे चलाओगे? अगर हम लोग मर गए तो तुम करोगे क्या? जबकि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप डेली परेशान करते। लेकिन वो कभी छोड़ा नहीं, डेली जाती। एक दिन संतों से कहा, मेरा मन तो नहीं था शादी करने का, लेकिन घर वालों ने पकड़ के जबरदस्ती शादी करा दी। अब सेवा में दिक्कत आती, रोज की लड़ाई झगड़ा घर में। हमें तो आपके यहाँ ही अच्छा लगता है।
संतों की शरण में, संतों की सेवा करने में, संतों का सत्संग श्रवण करने में ही हमारा मन करता है। संतों ने कहा अगर मन करता तुम यहीं रह जाओ। सन्यासी सर्वथा सुखम, क्योंकि संतों का जीवन ही सर्वथा सुखदायी है। अगर तुम्हारा मन यहीं लगता तुम यहीं रह जाया करो। बोलना तो बड़ा आसान होता है कि हम संतों के पास रह जाए, लेकिन रहना बड़ा मुश्किल है। संतों को जिंदगी लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन संतों को जिंदगी जीना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। सब कुछ त्याग देना, सब कुछ छोड़ देना, ये बड़ा कठिन कार्य है। तो जब संतों ने कहा कि अगर तुम्हारा मन यहीं लगता तुम यहीं रह जाओ, फिर कहा महाराज क्या करें, अगर मैं यहाँ रह जाऊंगा, बच्चे हैं, पत्नी है, पत्नी पतिव्रता है, वो रोज कहती है हम तो आपके बगैर तो एक पल जी ही नहीं सकती। ऐसे पत्नी को कैसे छोड़ दे महाराज। फिर एक बच्चा भी है, इस बच्चे का देखरेख कौन करेगा। चलिए माँ बाप है, माँ बाप अभी कर कल नहीं रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। संत समझ गए कि इनको मोह भी हो रहा है और दुनिया का वहम भी है। मोह परिवार का है, सेवा भी करना चाहता, साधना भी करना चाहता है, और घर परिवार के बारे में भी इतना सोचता है कि हमारा सेवा और सत्संग और साधना करने का हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिवार को भी देखता हूं तो फिर दुखी हो जाता हूं। संत ने कहा तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारे बगैर घर नहीं चलेगा। अरे कोरोना काल में कितने चले गए, क्या काम रुक गया। कितने डेली हजारों जा रहे हैं, क्या काम रुक जाएगा। इस संसार में किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता है। ये हमारा मोह है, हमारा वहम है कि हमारे बगैर कोई काम। लड़का ने कहा नहीं महाराज आप तो बाबा जी, आपको क्या पता घर गृहस्थी कैसे चलता है, आपको क्या पता संसार कैसे चलता है, आप तो बैठ के राम राम करते हो। कहा बेटा तुम्हें अगर ज्यादा समझ है तो मैं तुझे एक क्रिया बताता हूं, इसको तुम करना। और अभी होली का समय आ रहा है, इस क्रिया से ये क्या होगा कि तुम अचेतन हो जाओगे, मरोगे नहीं, सुनोगे सब, देखोगे सब, बस श्वास की नड़ी बंद हो जाएगी, हृदय धड़कना बंद हो जाएगा। बच्चा डर गया, कहा अगर मैं धड़कना बंद मैं तो मर जाऊंगा। कहा तुम चिंता मत करना, मैं आकर के तुम्हें फिर ठीक कर दूंगा। कहा ठीक है। वो लड़का डेली आके वो क्रिया करने लगा, उसका नित्य नेम से साधना करने लगा। साधना करते करते वो दिन आ गया। दिन आया तो लड़का वो क्रिया कर ही रहा था, वो क्रिया करने का प्रभाव से वो अचेतन हो गया, वो मूर्छित हो गया, निश्चेष्ट हो गया। पत्नी हलवा बना रही थी, पुआ बना रही थी, बना करके परोस करके चलो पहले पति को खिला देती हूँ, सास ससुर को खिलाऊंगी, सबको फिर मैं पाऊंगा। जब जगाने के लिए आया तो क्या देखता है कि वो जो लड़का था उनका पति निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। जब श्वास को देखा तो चलना बंद।
अब सोच रही है ये तो मर गया मरने वाला, अब क्या करूं। अगर अभी रोना धोना स्टार्ट कर दिया, जो हलवा बना के रखी हूं पुआ, उसका क्या होगा। तो वो पहले जाके थोड़ा खा लेती हूँ, पहले खा ली। ऐसी धन्य उच्च कोटि की पतिव्रता थी, पहले जाके हलवा पुआ खा के आई। अब सोचने लगी अब क्या करूं, क्यों लोग आ जाएंगे रोने धोने लगेंगे, तो भूखे तो होगा नहीं, तो खा तो ली। तब तक ध्यान गया क्या पता पति नहीं रहने से घर वाले रखेंगे कि ना। तो अंगूठी जो सोने का था, चेन था, सब खोल लिया। तब तक याद आया लड़के ने 2 दांत सोने का लगवा रखे। वो जो लोड़ी होता है ना जिसे चटनी पीसते हैं, वो लेके आया। आकर के तोड़ने ही वाली थी, तब तक माँ बाप आए। उनकी आवाज सुन के ये तो पेट पकड़ के रोने लगी पूरी। हाय माँ हाय बाप, तेरे बगैर कैसे रहूं पूरे। माँ बाप रोने लगे, गांव वालों को खबर हुआ, गांव वाले रोने लगे। जब सभी रोने धोने लगे कि तेरे बगैर अब काम कैसे चलेगा, तू चला गया मेरा क्या होगा, सब करने लगे। रोती रोती लड़का सब सुन रहा, सब देख रहा। अब क्या होगा। लोगों ने कहा शाम होने वाली है, चिता में आग दे दो, क्यों रात्रि को जलाना भी नहीं चाहिए। चिता तैयार कर ही रहे थे कि तब तक जो महात्मा जी ने मंत्र दिया था, क्रिया दी थी, जिनकी कुटिया में जाते थे, वो आ रहे थे। घर वालों ने कहा, माँ बाप ने, महाराज ये देखो, ये आपका ही वो बालक है जो सेवा करता था, आज ये मर गया। अब संत भी रोने लगे। कहा हम संत हो के हमें भी रहा नहीं जा रहा है रोने से, मेरा भी मन करता मैं रो, क्योंकि बड़ा लाडला था मेरा, सेवा करता था। संत जी तो सब समझ रहे थे, लेकिन रोने का नाटक कर रहे थे। माँ बाप ने कहा महाराज देख लीजिए, अभी अभी शादी हुई थी, छोटा सा लड़का भी है, इतनी प्यारी बहू है, महाराज कुछ करो। संत ने कहा ठीक है। उनके अपने ब्रह्म पात्र कमंडलू से जल निकाला और चारों तरफ वो छिट्टा लगाने लगे। बुड़ 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 बुड़, मंत्र क्या बोलते, कोई मंत्र नहीं, वो झूठ मूठ का बुड़ 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 करने लगे। और पात्र में जो जल था, जो कटोरी में, कहा कि ये जल में अब इनकी जो मूर्छा है, इनकी जो चेतना है, इनकी जो शक्ति इसमें आ गई है, और ये जल को जो पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये इस जो ये लड़का भी जिस अवस्था में, इस अवस्था में इसके माँ जो पिएगा वो आ जाएंगे और ये जीवित हो जाएगा। पिताजी से कहा आप पी लो, आप पिता हैं, आपने दुनिया देख रखी है, आप तो कह रहे थे तू चला गया मेरा क्या होगा, तू पी लो। पिताजी ने कहा मैं तो पी लेता, मैंने घर बनाया, पूरी बिजनेस संभाला, खेतों को संभाला, मकान बनाया, बच्चों को संभाला, अब इसी दिन मरने के लिए थोड़ी संभाला था। पोता है, इसी को पढ़ा लिखा के बड़ा करके इनकी भी शादी कर दूंगा, मैं नहीं पीने वाला। साफ मना कर दिए। अब लड़के की मम्मी के पास गए, संत ने कहा आप पी लो, आप तो माँ हो, आप तो कह रहे थे तुम तेरे जगह मैं मर जाती, तो आप मर जाओ, लड़का जीवित हो जाएगा, अभी इनकी शादी हुई है। आपने तो दुनिया भी देख रखी है, सब कुछ देख रखे हैं। माँ ने कहा मैं तो पी जाता महाराज जी, क्या करे, पति कोई छोड़ करके एक पत्नी चली जाए, ये तो पति का अपमान हो जाएगा ना। पातिव्रत धर्म सबसे बड़ा कहा गया है, अगर मैं पी गई, मैं मर गया, तो इनका कौन ख्याल रखेगा, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। साफ मना कर दिए। कहा बचा कौन, कहा एक बहू है,
ये बहू पहले से सतर्क, कब मैं क्यों पीऊँ, हमारे पिताजी क्या को गरीब हैं पैसे वाले, हमारी दूसरी शादी हो जाएगी। अब ये सोच रहे होंगे कि लड़का जीवित होगा, बहू मरेगी, दूसरी बहू आ जाएगी, तो ऐसा क्यों ना कि हम ही दूसरी शादी कर लें। मैं क्यों तुम्हारे लड़के के चक्कर में अपनी जान दूं। साफ मना कर दिए। गांव वालों से कहा आप लोग कोई, धीरे धीरे सब खिसकने लगे। संत ने कहा जब कोई नहीं पियोगे, मेरा लाडला था मैं ही पी जाता हूं। सबने कहा महाराज बड़ी कृपा की। संत तो परोपकार के लिए ही चोला धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं। आपके समान उदार, आपके समान परोपकारी कौन होगा। पर उपकार संतन धरा शरीर, परोपकार के लिए तो संतों ने शरीर धारण किए हैं। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं महाराज। आपका ही चेला था, आप ही पी जाओ, आपका तो रोने वाला भी कोई नहीं है। संत ने कहा गजब की दुनिया है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बलि दे सकते हैं। अपना नहीं पिया, जब मैंने पीने का नाम लिया सब कह रहे हैं आपके समान कौन है, आप ही का चेला है। हम अपने बेटे के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपके चेले के लिए कह रहे हैं। कहा ठीक है, जब पीऊंगा तो हमें यही अवस्था आएगी, क्या पता राम जी की कृपा से बच जाएं। और संत ने वो पानी पी लिया, झूठ मूठ का नाटक करने लगे, राम 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 सीताराम 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 जय राम जय जय राम करने लगे। और करते करते फिर सावधान होकर बैठ गए और कहा हम तो बच गए, लेकिन लड़का जब जगेगा तो ये उठ रहेगा नहीं, वो तो चला जाएगा, बाबा बन जाएगा। घर वालों ने कहा बोले जग तो जाए, इसको पकड़ के तो हम लोग रख लेंगे, जाएगा कहाँ। बाबा जी तो यूं ही कहते ये मर जाएगा तो फिर रखेगा कौन। कहा ठीक है महाराज जी जग जाए। और लड़का उठा सीधे संत की कुटिया की ओर चल दिए। घर वाले पीछे पड़ते रहे, घूम के नहीं देखे। और लड़की से कहा कि बताओ कौन अपना है। जिसको तू अपना कहता है ये न तेरे अपने हैं, जिनको तुम अपना कहते हो ये ना तेरे अपने हैं। कोई अपना नहीं है, अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा। इस कहानी से हमें क्या मिला, क्या उपदेश मिला। इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा लेना चाहिए, जिनको तुम अपना कहते हो ये न तेरे अपने हैं। कोई अपना नहीं है, हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। भिक्षु जी महाराज कहते हैं जितने संसार के लोग जब तक आपके द्वारा उनके कार्य सिद्ध हो रहा है तब तक आप प्यारे हैं। जिस दिन आप किसी काम के नहीं रहेंगे आपको परित्याग कर दिए जाएंगे, आपको भगा दिए जाएंगे, आपको छोड़ दिए जाएंगे। जब तक आप काम आ रहे हैं परिवार के, घर के, संसार के, गांव वालों के, तब तक आप बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप काम आना बंद हो जाएंगे आपको दुत्कार दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। लोग आपसे बात करने में भी नफरत करेंगे। ये संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो लोग प्रेम करते हैं। आपके पैसे हैं तो लोग आपसे प्यार करेंगे, शायद हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। जब तक इसलिए संसार त्यागी, उससे पहले आप इन सबों को परित्याग करके
घर में रहिए, घर के सारे काम कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उस प्रभु को भी याद कीजिए जिसने हमको भेजा है। ये दिमाग में, ये अपने मन में बिठा लीजिए, कोई अपना नहीं होता। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ये संसार एक समझिए कि परमात्मा का एक माया है, उनका एक समझिए कि उनका एक खिलौना की तरह सभी आपस में है, खेल रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ जैसे खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं, माँ कोई काम करना हो तो बच्चे को खिलौने दे, तुम खेलते रहो, और माँ घर के काम करती। अगर दूध पीना है तो उसको खिलौनों को त्याग के माँ के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार संसार के इन खिलौनों को आप खेलते रहे तो उस परमपिता परमात्मा को भूल जाएंगे। इसलिए आप उनको याद कीजिए जिनके मिल जाने से सारे दुख, सारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। जने लिपटोर प्यारे जग पर देशवा, यहाँ सुख कछु नाही। यहाँ पे सब परिवार में रहिए, सब काम कीजिए, सभी का ध्यान रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उस प्रभु का भी ख्याल कीजिए जिसने हमें भेजा है, जिनका उद्देश्य है गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। जो हम भूल गए उसको याद करके हमें गुरु की शरण में जाके साधना करके उस तत्व को प्राप्त कर लीजिए जिनके पा जाने के बाद दुख में आना ना